अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 6D हम कर रहे हैं। अच्छा जी, ये बेसिक्स क्वेश्चंस में से है क्वेश्चन नंबर 1 और 2। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझाने से पहले आप लोगों को दो तीन चीज़ें जो हैं वो मैं रिवाइज करता चलें कि एक लाइन होती है तो उसकी इक्वेशन होती है y=mx+c। ये हमारे पास इक्वेशन होती है लाइन की। और ये जो होता है m हमारा, ये ग्रेडियंट होता है जिसका शायद फार्मूला हमारे पास y2 माइनस y1/x2 माइनस x1 होता है। इट इज़ डिफाइंड ऑलरेडी। और ये जो c इंटरसेप्ट होता है हमारा, ये हमारी लाइन जो यहाँ कहीं y से जो गुजर रही होती है हम इसको c इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, ये सब तो रिवाइज था हमारा प्रीवियसली। अच्छा, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं हमारी, एक पैरेलल और परपेंडिकुलर। अभी हमने 6C के अंदर जो हमने बात पढ़ी थी तो हमने दो पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, लाइक अगर इस लाइन का स्लोप 1/2 है तो इस लाइन का स्लोप भी 1/2 ही होगा, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल की सूरत हाल में m1 और m2 आपस में दोनों बराबर होते हैं, स्लोप 1 और स्लोप 2 आपस में बराबर हो जाते हैं। बट परपेंडिकुलर की सूरत हाल में दो लाइन जब आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, लाइक एक लाइन कुछ इस तरह से थी और ये लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए आप जानते हैं कि 90 डिग्री का बनना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एक ये लाइन मेरे पास स्लोप 1 हो गया और ये मेरे पास स्लोप 2 हो गया। तो हम एक इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली टीचर कहते हैं कि पहले वाले स्लोप को रेसिप्रोकल करके ऑपोजिट कर दें, साइन ऑपोजिट कर दें। उनका तरीक़ाकार भी दुरुस्त है। लाइक अगर एक इक्वेशन है 3x+2 है तो इसका स्लोप 3 है, इसको उल्टा कर दें तो ये 1/3 बन जाएगा। और चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसको आप नेगेटिव कर दें। एक तरीकाकार बिल्कुल दुरुस्त है, इसको आप बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं है। और एक तरीकाकार जो मुझे थोड़ा सा पसंद है और बीइंग अ टीचर पसंद किया जाता भी है कि m1 m2 = -1, ये एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ जो भी नंबर होगा डेफिनेटली वहाँ जाके डिवाइड ही करेगा। फ्रैक्शन होगा तो वहाँ जाके उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। बात वही है, कान ऐसे पकड़ें या कान आप वैसे पकड़ें, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं या डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। इट्स अप टू यू। ठीक है ना, आपके मेथड को कोई चैलेंज नहीं कर सकता जब तक आपका मेथड दुरुस्त है। ठीक है, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम दोनों इसी में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में वो कह रहे हैं फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पैरेलल टू। सिर्फ ग्रेडियंट मालूम करना है। एक लाइन दी है 8x+5। ठीक है, ये एक लाइन दी हुई 8x+5 और कहा है किसी दूसरी लाइन का ग्रेडियंट मालूम करें या स्लोप मालूम करें जो इसके पैरेलल है। जब पैरेलल होते हैं तो आप जानते हैं कि m1 बराबर होता है m2 के। तो अगर m1 8 है तो m2 भी आपका 8 ही होगा। ये पैरेलल के लिए, ये उन्होंने सिर्फ रिवीजन के लिए दिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी अगर हम देखते हैं तो उन्होंने कहा है y=-1/2x -7। आप जानते हैं कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हों, लाइन 1 और लाइन 2 आपस में पैरेलल हों, ये पैरेलल का साइन होता है, तो स्लोप दोनों के बराबर होते हैं। m1 बराबर होता है m2 के। तो जब m1 आपके पास -1/2 है तो स्लोप 2 भी आपके पास -1/2 ही होगा सेकेंड लाइन का। अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात की गई है? क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर। अच्छा भाई, परपेंडिकुलर का साइन हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, उल्टा टी, यानी कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है जी, हम इस तरह से साइन बनाते हैं। अब इक्वेशन दी हुई है y=3x+2। ठीक है, ये इसका स्लोप है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। लाइक 3 है तो ये 1/3 हो जाएगा और आप इसको -1 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी चलते हैं, वैसे अगर आप इस तरह से भी करेंगे इट्स ओके, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल चलते हैं तो m1 m2 = -1। ठीक है, फॉर इफ ये L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, कि जब L1 लाइन 1, L1 का मतलब होता है लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, तो m1 बराबर होता है m1 × m2 = -1। अच्छा, स्लोप है मेरे पास +3 और m2 = -1। ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, अल्टीमेटली वहाँ जाकर डिवाइड करेगा -1 से। तो स्लोप आपके पास सेकेंड लाइन का स्लोप -1/3 आ गया, और जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है, अब अगर हम इसके पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी में लिखा है y =-3/4 + 6। ठीक है, इन्होंने बात लिखी है। अब डायरेक्ट अगर मैं बात करूं आपसे तो भाई -3/4 का उल्टा हो जाएगा 4/3। ठीक है, और चूंकि माइनस है तो इसका साइन ऑपोजिट होके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये वो केस है कि हम डायरेक्ट करना चाहें तो। ठीक है,
बट हम कहते हैं लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, तो सो लिखने की जरूरत नहीं है। m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1, एक दिया हुआ है -3/4 और ये दिया हुआ है m2 इज इक्वल्स टू -1। देखें 4 डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करवाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा नेगेटिव का, और ये -3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, ये हो गया -3। तो माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके पास आ गया 4/3। तो और ये स्लोप 2 आ गया लाइन 2 का, ठीक है ना, L2 का स्लोप भी निकल आया जो कि m2 है। तो इस तरह से हो सकता है, इट्स अप टू यू कि आप कौन से मेथड को चाहते हैं। हम बीइंग अ टीचर जब छोटे सवाल होते हैं तो हम फार्मूले को कंसीडर करते हैं, और फार्मूले को हम कंसीडर कर भी लेते हैं। डायरेक्ट मेथड की तरफ अगर हम जाते हैं तो भूल जाते हैं, बाजों का गलती हो जाती है। अगर फार्मूले को जहन में रखते हैं तो कभी भी नहीं होती गलती, ठीक है। आई होप मैं आपको इसके बेसिक समझाने में मददगार साबित हुआ हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट और लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।